अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में और इसमें जो है इंडेक्स फ्यूचर्स जो होते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस, इसी तरह स्टॉक्स के ऑप्शंस एज़ वेल एज़ कवर्ड कॉल्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, उन तमाम की जो शरई रूलिंग है इंशाअल्लाह वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिल जाए और साथ ही साथ मैं इस तमाम रेफरेंसेस को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से भी उसको पढ़ सके। अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में और डिटेल में ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसके लिए मैं आई आइकॉन पर ऊपर आपको लिंक दे दूंगा। वो मेरा डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस और फ्यूचर्स किसे कहते हैं, उसका बेसिक जो डेफिनेशन क्या है। देखिए दोस्तों, स्टॉक डेरिवेटिव्स जो हम जिसे कहते हैं डेरिवेटिव्स, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइंग स्टॉक से या किसी इंडेक्स वगैरह से इसका वैल्यू होता है। यानी ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं इसका खुद का वैल्यू नहीं होता, बल्कि ये किसी और एलिमेंट से अपना वैल्यू लेते हैं। जैसे कि इंडेक्स हो तो उसको हम इंडेक्स डेरिवेटिव कहते हैं, अगर वो स्टॉक हो तो उसको कहते हैं स्टॉक डेरिवेटिव। तो अब देखेंगे कि ये डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहले होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स। अब इसमें स्टॉक फ्यूचर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी आप ले लीजिए रिलायंस, तो रिलायंस के फ्यूचर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल स्टॉक डेरिवेटिव है और फ्यूचर्स है। और इंडेक्स फ्यूचर्स यानी अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स लेंगे या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लेंगे तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। अब इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन होता है ऑप्शन, सेकंड फीचर होता है ऑप्शंस, जिसमें पुट ऑप्शन होता है और कॉल ऑप्शन होता है। अब इसमें जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं और साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी ऑप्शंस होते हैं। तो और इसके साथ साथ इसमें कुछ अलग वैरायटीज भी होते हैं जिसको कहते हैं नेक्ड कॉल, नेक्ड पुट और कवर्ड कॉल्स। ये भी तमाम चीजें जो है पुट और कॉल ऑप्शंस में ही आते हैं। और इसके बाद एक तो ऑप्शन है बाइनरी ऑप्शंस। ये टोटली बाइनरी ऑप्शंस के मुतालिक मैंने ऊपर आपको मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया है, मैं इंशाल्लाह उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आई आइकॉन पे भी लिंक दे दूंगा। तो बाइनरी ऑप्शंस कंप्लीटली नॉन नॉन परमिसिबल है, वो कंप्लीटली इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग एंड जुआ की सूरत है बाइनरी ऑप्शंस। तो अब क्या फरमाते हैं उलमा दीन हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रिलेटेड इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो मैं यहां पर आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट शरिया बोर्ड्स का मैंने एनालिसिस करके आपके लिए ये रेफरेंसेस लाए हैं ताकि आपको किसी किस्म का डाउट या शुबा अपने दिमाग में ना रहे। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर शरिया बोर्ड का जो रेफरेंस लाया है वो है AAOIFI, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जो है इस्लामिक फाइनेंस का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप देखेंगे जितने भी गल्फ कंट्रीज और जहां पर भी वर्ल्ड वाइड आपको इस्लामिक बैंक्स रहेंगे, उस इस्लामिक बैंक्स के स्टैंडर्ड्स को ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करते हैं। और इनके जो है शरिया कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे जो है मुफ्ती फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एनालिसिस वगैरह करके जो है उम्मत के लिए ये नए जदीद मसलों पर ये अपना जो है ओपिनियन और अपना वर्डिक पेश करते हैं। तो मैंने इनका जो रिसर्च आर्टिकल पढ़ा है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पेपर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स में, उसमें एक सेक्शन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इट इज नॉट परमिसिबल टू कंक्लूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर शेयर्स। अब इसका रेफरेंस उनका और एक इंटरनल रेफरेंस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ इट इज नॉट परमिसिबल टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर शेयर्स। यानी सिंपली जो हमारे जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है AAOIFI, इन्होंने क्लियरली जो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स को नॉन परमिसिबल कैटेगरी में रखा है। चाहे वो नेक्ड कॉल्स हो या ये कवर्ड कॉल्स हो, चाहे वो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो जो है पुट ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, एवरी काइंड ऑफ डेरिवेटिव इन्होंने उसको जो है इम्परमिसिबल की कैटेगरी में रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस है दोस्तों। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक Q&A.info। ये जो है सुपरवाइज करते हैं शेख मोहम्मद सलील अल मुनज्जिद। तो इनका जो है बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है रिसर्च करके, और ये बेसिकली गल्फ कंट्री से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये भी अपना डिटेल रिसर्च पेश करके उसका ऑप्शन का जो है वर्डिक्ट वगैरह पेश करते हैं। तो मैं इसका भी रेफरेंसेस दे दूंगा, पूरा डिटेल में पढ़िए। अब इनका भी कंक्लूजन यही है
कि दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस कम अंडर द हेडिंग ऑफ haram transactions, that it is not permissible to initiate or deal in, and Allah knows best. तो यहां पर भी मैंने आपको बताया है कि वन ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द गल्फ कंट्री वेयर इस्लामिक क्यूएनए, जहां पर ये अपने जो है डिटेल वर्डिक देते हैं इस्लामिक फिनेंस और जनरल टॉपिक्स पर। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है इस्लामिक फिनेंस है, तो यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये हराम है, हम ये यूज नहीं कर सकते। अब आइए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है शरिया रिव्यू ब्यूरो, और ये जो है मुफ्ती फराज आदम, एक जो बहुत ही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लेटेस्ट जो है जदीद फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च किए हैं, और इन्होंने बहुत सारे पेपर्स और इनके साथ दूसरे मुफ्तियों ने मिलकर ये रिव्यू किया है। तो इस पर्टिकुलर पेपर जो कॉन्सेप्ट है इस पेपर का, इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का नाम है टेकिंग ए लीप विद शरिया इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस, और इसमें इन्होंने यही कंक्लूजन आप दिया है कि कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ऑप्शंस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए परमिसिबल। इसमें जो है गरर पाया जाता है, इसमें जो है स्पेकुलेशन भी पाया जाता है, इसमें जो है ये अनसर्टेनिटी भी पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जो है हमारे लिए जायज नहीं है। ये भी आपको एक जो है रेफरेंस का बोर्ड है, और साथ ही साथ हमारा फाइनल जो रेफरेंस है वो है इस्लामिकली, जिसका मैं और आप फॉलो करते हैं पर शरिया कंप्लाइंट। मैं जनरली इस्लामिकली के शरिया क्राइटेरिया को फॉलो करता हूं पर स्टॉक्स में। तो इनके भी एक क्लियरली इन्होंने एक ब्लॉग में क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड सीएफडी मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जो होते हैं, जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह और फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह सीएफडी पे होता है। तो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स भी अगर हो तो देन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सीएफडी इज कंसिडर्ड एज नॉन परमिसिबल व्हिच इज हराम, हेंस यू कैन नॉट ट्रेड इन सच प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों मैंने आपको 4 शरिया बोर्ड्स का रेफरेंसेस दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स हैव कंसिडर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस में कॉल या पुट या कवर्ड कॉल्स, all of these concepts are considered as non permissible। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स और जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं इस्लामिक शरिया बोर्ड्स के मुताबिक और मुफ्ती इक्राम के जो है वर्डिक के मुताबिक ये हलाल नहीं होते। तो आप इस ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स से बचने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए, या शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए या स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। इंशाल्लाह इन चीजों से आपको जो है फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।